नमस्ते, स्वागत है आपका नए ब्लॉग में। तो कैसे हो आप सब? तो आप लोगों ने जितना भी प्यार दिया है पुराने ब्लॉग्स पे, उन सब के लिए बहुत ही ज़्यादा थैंक यू। और आज है मंडे 17th ऑफ अप्रैल। तो आज का प्लान कुछ ऐसा है कि आने वाले कुछ टाइम में मैं आप लोगों के लिए एक बहुत ही अच्छी चीज़ अनाउंस करने वाला हूँ। और देखते हैं आज का डे पूरा प्लान करते हैं। तो डे प्लान करने के लिए सबसे पहले बनाता हूँ मैं टू डू लिस्ट। तो टू डू लिस्ट बनाता हूँ और उसके बाद में वापस आता हूँ ब्लॉग में। तो आज की टू डू लिस्ट कुछ इस टाइप की है। आज मैंने 2 टास्क रखे हैं पढ़ने वाले और बाकी के 2 रखे हैं प्रैक्टिस वाले। जो यूडेमी के लेक्चर्स थे आफ्टर इफेक्ट के, वो देखने हैं और प्रैक्टिस करना है। तो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट से। तो अभी मैं पढ़ रहा हूँ चैलेंजेस टू इंटरनल सिक्योरिटी ऑफ इंडिया। और जब भी मैं ये बुक उठाता हूँ पढ़ने के लिए, आई क्राई फ्रॉम इनसाइड लिटरली। क्योंकि मैं जब ये बुक पढ़ना स्टार्ट किया था तो कुछ कुछ ऐसे इंसिडेंट थे इसमें जिस पे मैंने सेल्फ रिसर्च किया। और जब सेल्फ रिसर्च किया तो अंदर से मेरे को एक क्वेश्चन आ रहा था कि यार आखिर इंडिया से ही इतना हेट क्यों, और वो भी इतना ज़्यादा कि इंडिया को हर वे में डिस्ट्रॉय करने की प्लानिंग स्ट्रेटजीज चलती रहती है। और अभी भी इंडिया में बहुत सारे ऐसे लोग हैं, ऐसे बहुत सारे ग्रुप्स हैं जो इंडिया के अगेंस्ट में काम करने की कोशिश करते रहते हैं। काम करने की कोशिश क्या करते रहते हैं, वो हमेशा करते ही हैं। पर हमेशा इंडिया की जो भी पीस है, स्टेबिलिटी है, ग्रोथ है, उसको डिस्ट्रॉय करने के लिए काम करते रहते हैं। तो अभी मैं स्टार्ट करता हूँ इस बुक को पढ़ना। और आज मुझे की इश्यूज़ के बारे में पढ़ना था। तो आज की इश्यूज़ मैं पढ़ूंगा और आप लोग को भी थोड़ा बहुत एक्सप्लेन करूंगा कि इंडिया में ऐसे कौन से की इश्यूज़ हैं जो इंडिया की इंटरनल सिक्योरिटी को चैलेंज करते हैं। और अगर आप लोग भी ये जानना चाहते हो कि इंडिया में क्या क्या ऐसी एक्टिविटीज़ हो रही हैं जिससे हमारे इंडिया की सिक्योरिटी को डिस्ट्रॉय करने की प्लानिंग चलती रहती है, तो आप ये बुक रेफ़र कर सकते हो। काफ़ी अच्छी बुक है। और ये रहे बुक के ऑथर अशोक कुमार जी, जो काफ़ी वेल एजुकेटेड हैं। और अशोक कुमार जी ने अपनी ग्रेजुएशन और मास्टर्स किया है आईआईटी से, आईआईटी दिल्ली से। और इनने फिर ज्वाइन किया है इंडियन पुलिस सर्विस इन 1989। और इनने कई सारे ऐसे प्लेसेस में सर्व किया है, यूपी के और उत्तराखंड के। और इनने सीआरपीएफ बीएसएफ को भी सर्च किया है डेपुटेशन बेसिस पे। डेपुटेशन बेसिस इज लाइक जब गवर्नमेंट को कुछ नीड रहती है या ऐसा लगता है कि कोई स्पेशल ऑफिसर होना चाहिए इस फील्ड में, तो वो अपॉइंट करती है गवर्नमेंट। तो ये डेपुटेशन बेसिस होता है। तो अगर आपको भी अशोक कुमार जी के बारे में और जानना है तो आप गूगल पे रिसर्च करिए और इनके बारे में जानिए। काफ़ी अच्छी पर्सनैलिटी है, बहुत वेल एजुकेटेड है, डेजिग्नेटेड है काफ़ी। और बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा है इनका। और काफ़ी सारी बुक्स भी लिखी हैं इनने। तो ये अभी मैं चैप्टर सेकंड पढ़ रहा था, इसके 2-4 पॉइंट्स पढ़ चुका हूँ। और आज हम पढ़ेंगे 2.6 की इश्यूज़। तो इंडिया में कैसे कौन से ऐसे की इश्यूज़ हैं जो इंडिया की सिक्योरिटी को चैलेंज करते हैं, तो वो जानेंगे आज। हाँ, तो ये रहा 2.6 पॉइंट की इश्यूज़। तो अभी मैं पढ़ता हूँ और उसके बाद मैं कंटिन्यू करता हूँ और आप लोग को भी एक्सप्लेन करता हूँ। ये रही चिलचिलाती धूप, इतनी शार्प, पर मौसम साफ है। और अभी बज रहे हैं 12 बज रहे हैं और गर्मी 12 बजा रही है। अभी चलते हैं नीचे और खाना वाना खा के आते हैं और फिर वापस लगते हैं पढ़ाई पे। तो इंडिया में सबसे बड़ा चैलेंज है ना जो, वो आईएसआई है। क्योंकि आईएसआई ने इंडिया में ऐसे बहुत सारे ग्रुप्स बना लिए हैं जो टेररिज्म को सपोर्ट करते हैं इंडिया के अंदर ही। और बहुत सारे ऐसे एक्टिविटीज़ में पूरा पूरा इनका हाथ रहता है। और इन सब का एक ही रीज़न है, इनको मैनिपुलेट किया जाता है मेंटली कि आपको जिहाद करना है। और जिहाद में आपको जो भी काफिर है यहाँ इंडिया में, हम उन सबको मारना है। जितने ज़्यादा काफिरों को मारोगे उतना आपको अच्छा
ओहदा मिलेगा जब आप जन्नत में जाओगे। तो ये बहुत ही गंदा तरीका है ब्रेन वॉशिंग का। और ये यहाँ के इंडिया के कई सारे ऐसे लोग हैं जो समझ नहीं पाते हैं और इंडिया के अगेंस्ट में ही वर्क करते रहते हैं हमेशा। ओवरऑल मोटिव था कि आप लोग को थोड़ा सा हिंट दे सकूं कि आगे आखिर इंडिया में होता क्या है। तो आप अगर ये बुक पढ़ोगे तो आपको अपने आप ही समझ में आने लगेगा कि आखिर क्या इश्यूज है इंडिया में। तो ये कुछ टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस हैं इंडिया में जो एक्टिव है और कुछ ना कुछ हरकतें करते रहते हैं ये लोग। तो आप देख सकते हो इनके नाम, बहुत सारे हैं ऐसे। तो अब बताओ किस किस से डील करे इंडिया की सिक्योरिटी। आई एम श्योर जब आप लोग ये बुक पढ़ने लगोगे ना तो आप अपना सर खुद ही नोचोगे कि आखिर इंडिया से इतना हेट क्यों है, इंडिया में इतनी सारी एक्टिविटीज़ क्यों हैं टेररिज्म की। और इसका कुछ आंसर मिल नहीं पाएगा क्योंकि इंडिया में ही कुछ ऐसे लोग हैं जो जिनको बहुत मिसगाइड किया जाता है। तो उन लोगों को ऐसा मैनिपुलेट किया जाता है कि वो लोग समझ ही नहीं पाते कि क्या सही है क्या गलत है। और उनको लगता है कि जो गलत है वही सही है। और आज के लिए मैं यहाँ पे स्टॉप कर रहा हूँ, तो बाकी मैं बाद में पढ़ूंगा और देखते हैं क्या है आगे। कुछ ऐसा पॉइंट आता है तो मैं आपको ज़रूर एक्सप्लेन करूँगा। बाकी ये जो नेम्स है इनके ऊपर आप रिसर्च कर सकते हो और जान सकते हो कि इनका मोटिव क्या है इंडिया में क्या करना। तो आप लोग को जानना हो तो आप नेट पे रिसर्च कर सकते हो इनके बारे में। तो आज के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में नए लर्निंग के साथ। तब तक के लिए बाय। ऐसे ही लर्न करते रहिए और ग्रो करते रहिए।